प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों हमारे शिक्षक ऐप पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण सूचना। समस्त लोक सेवकों को सूचित किया जाता है, शीघ्र ही सभी कार्यालयों विद्यालयों की लोकेशन लॉक की प्रक्रिया लागू की जाएगी। अतः सभी शिक्षक एवं कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी उपस्थिति केवल अपनी मूल संस्था में उपस्थित होकर ही दर्ज करें। तो साथियों हमारे शिक्षक ऐप पर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। साथियों महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथियों अब हमारे शिक्षक ऐप पर जो है आपकी लोकेशन को लॉक कर दी जाएगी। साथियों आप लोकेशन को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि आप जहाँ भी रहते थे वहीं से लोकेशन चेंज करके आप अपना ई अटेंडेंस लगा देते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया शीघ्र जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना अपडेट कर दी गई है कि लोकेशन शीघ्र लॉक कर दी जाएगी। और लोकेशन लॉक करने की प्रक्रिया जैसे ही लागू होगी तो अब सभी शिक्षक या कर्मचारी कोई भी हो अपनी उपस्थिति केवल उसी लोकेशन से लॉगिन करेंगे और लॉग आउट भी करेंगे। तो साथियों बहुत बड़ा अपडेट आया है सभी शिक्षकों के लिए। साथियों तो अब जो है आपको जिस दिन विद्यालय नहीं जाना है या दूसरे काम से जाना है वहाँ पे आपको ओडी लगाना होगा। ओके साथियों, आइए देखते हैं ओडी की प्रक्रिया। हम बताएंगे आपको कि यदि आप लॉगिन कर लिए हैं अपनी संस्था से और अब आपको कहीं अन्यत्र कार्य से जाना है या ओडी पर जाना है तो वहाँ पे आप ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट आया है सभी कर्मचारियों के लिए, यह बहुत बड़ा अपडेट है। साथियों अभी तक हम क्या करते थे कि अपना लोकेशन चेंज करके ई अटेंडेंस लगा देते थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होने वाली है। लोकेशन लॉक कर दी जाएगी, यानी लोकेशन को आप बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके साथियों, तो आप सभी इस अपडेट को जरूर देख लें हमारे शिक्षक ऐप पर। ये सभी शिक्षक एवं कर्मचारी सुनिश्चित कर लें कि अपनी उपस्थिति केवल अपने मूल संस्था में उपस्थित होकर ही दर्ज करें। साथियों अभी क्या था कि जैसे मूल संस्था कोई दूसरा है और आप कहीं किसी अन्यत्र संस्था में कार्यरत हैं तो आपको पहले मूल संस्था जाना होगा, वहाँ के लोकेशन से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, इसके बाद ही अन्य कार्य में आप जा पाएंगे। ओके साथियों, तो ये बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। साथियों आइए देखते हैं हम लोकेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा। साथियों हम ओके पे क्लिक किए और यहाँ पे शिक्षक कर्मचारियों है उपस्थित प्रक्रिया संबंधी निर्देश। साथियों इस निर्देश को जरूर पढ़ा करें। यहाँ पे अटेंडेंस दर्ज करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी प्रोफाइल फोटो कार्यालय विद्यालय का स्थान फोटो अपडेट कर लिया, यह कार्य शिफ्ट का चयन कर लिया। टाइम इन और टाइम आउट के दौरान आपका चेहरा और मोबाइल ही लोकेशन दोनों का सफल सत्यापन अनिवार्य है, जो कि रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें अटेंडेंस दर्ज करते समय मोबाइल की लोकेशन सेवा जीपीएस चालू हो और आप कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह प्रक्रिया प्रशिक्षण ओडी अटेंडेंस के लिए भी लागू होगी। तो साथियों यह जो निर्देश दिया गया है कि आपकी जो प्रोफाइल है अपनी प्रोफाइल में आप अपनी फ़ोटो अपडेट कर लें और वहाँ का लोकेशन आप अपडेट कर लें और आपका चेहरा सीधे आपके मोबाइल के कैमरे के सीधे सामने होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ोटो को सत्यापित करता है कि आप ही हैं कि कोई अन्य तो नहीं है। तो इस तरह जो है आपके कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से यदि आपको फ़ोटो को देखता है तो आप अपडेट कर लेता है। साथियों यह बहुत बड़ा अपडेट आया है। और ओडी अटेंडेंस के लिए यदि आप ओडी पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अटेंडेंस के लिए भी यह लागू किया जाएगा। ओके साथियों, तो आइए हम देख लेते हैं। ओके पे क्लिक करके लॉगिन कर लिए। अब देखिए जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्थान की जांच कर रहा है, जीपीएस लोकेशन जांच जारी। अब यहाँ पे जीपीएस प्रयास कर रहा है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क इशू होने के कारण जो है सही ढंग से। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृपया परिसर में रहकर पुनः प्रयास करें, नेटवर्क 4G सिंगल कमज़ोर। तो यहाँ पे 200 मीटर के दायरे में यदि आप होंगे तभी आपकी ई अटेंडेंस लग पाएगी। यहाँ पे दिया है 15,606 मीटर दूर। इसे हम बंद करते हैं और यहाँ पे देखिए लोकेशन आप कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम गए डैशबोर्ड में, यहाँ पे देखिए चेक फ़ोटो। साथियों अपनी फ़ोटो को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेक प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे आप, और अपडेट ऑफिस लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए अपडेट ऑफिस लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार आप कोशिश करें कि आप अपने ही संस्था में जाके इस लोकेशन को आप अपडेट कर लें। यदि आप कहीं अन्यत्र जगह से आप इस लोकेशन को अपडेट कर लेंगे और वह लोकेशन वहाँ पे लॉक हो जाएगा तो फिर आप लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने मूल संस्था में जा कर के जहाँ आप पदस्थ हैं, जहाँ की आपकी नियुक्ति है, वहाँ पे जा कर के इस अपडेट ऑफिस लोकेशन को आप अपडेट कर लें। जैसे लोकेशन को अपडेट कर लेंगे और लोकेशन लॉक की प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाएगी और लोकेशन लॉक की
लिए जो है यह नया अपडेट आ गया है। तो साथियों, यदि आप लोकेशन अपडेट नहीं कर पाएंगे और उसी बीच यदि आपके लोकेशन को लॉक कर दिया जाएगा तो आप फिर भटकते रह जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ओके साथियों, तो इसलिए जो है आप अपडेट ऑफिस लोकेशन को आप इस प्रकार यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद वहाँ अपने कार्यालय के सामने की जो फ़ोटो है उसे आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे और उसी लोकेशन के दायरे में आपका वह संस्था अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप प्रक्रिया पूर्ण कर लें। ओके साथियों, तो आज का बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच।